हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग्स विद मोनिका। तो आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हम नाइट स्टे पे जा रहे हैं अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड के यहाँ। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हम आगे क्या क्या करते हैं। ये है डिलीशियो। अगर आप लंदन में हैं तो प्लीज़ यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरे लंदन में सिर्फ यहीं की कॉफ़ी पसंद आती है। और ये है ATM मशीन। मैंने सोचा आपको यूके का ATM मशीन दिखा देती हूँ, जो यहाँ पर जगह जगह पे ऐसे ही साइड में लगे रहते हैं। और हम यहाँ पे बस का वेट करें। ये है बस स्टॉप और यहाँ पे बस के ऐसे अल्फ़ाबेटिकल नाम से अरेंज होते हैं। और ये आ गई हमारी बस। और हम बस को एक्चुअली ऐसे हाथ देख के रोकते हैं। ऐसे आपको हाथ दिखाना होगा तो ड्राइवर आके आपके यहाँ से बस रोकेगा, जैसे कि हम। और यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइन होती है। अगर आप बस में बोर्ड कर रहे हैं आपके आगे है तो उसके लिए भी लाइन लगना पड़ता है। और फिर यहाँ पे जो येलो कलर का ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर टैप करना होता है ताकि आपका अमाउंट जितना भी हो, जहाँ से आप चढ़े हैं, जहाँ से बोर्ड किए हैं, वो वहाँ तक डिडक्ट हो। फिर हम यहाँ पे आ गए हैं नॉर्थ ग्रीनिच स्टेशन एक्चुअली। और यहाँ पे क्या एक्सीलेटर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइट साइड में होना होता है, क्योंकि देखिए लेफ्ट से जा रहे हैं ताकि जो अगर किसी को जल्दी है जाने की, किसी की ट्रेन छूट रही है तो जाके पकड़ सकता है आराम से, तो लेफ्ट में रहने का। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए सारे सेंट्रल लंदन और स्ट्रैटफोर्ड ईस्ट बाउंड प्लेटफॉर्म, हमें जुबली लाइन लेनी थी तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। फिर यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग दिखता है कि कब आएगी और कितने बजे आएगी। और यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ गई है और हम इसमें बोर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा रश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में रश होता है, यहाँ पर भी रश होता है वीकेंड्स पे। वीकडेज़ में तो ठीक होता है। फिर हम यहाँ पे वेस्ट टाइम आ चुके हैं क्योंकि हमें ईस्ट टाइम जाना था, तो फिर हमें एक ट्रेन चेंज करनी थी, तो हमने वेस्ट टाइम से दूसरी ट्रेन पकड़ी। और फिर यहाँ पे उतना रश नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सब बैठे हुए हैं, शायद यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। और हम यहाँ पे आ गए ईस्ट टाइम। फिर ईस्ट टाइम पे का मैं स्टेशन दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ईस्ट टाइम बहुत ही सुंदर स्टेशन मुझे लगा, तो मैं सोचा दिखा दूँ कि यहाँ का स्टेशन होता कैसा है। तो ये है पूरा ईस्ट टाइम स्टेशन का एक अंदर का लुक आप बोल लो। ऐसा यहाँ के स्टेशन होते हैं। और उसके बाद हमारा जो अगला स्टॉप था वो एक रेस्टोरेंट था, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था और मुझे कहीं रास्ते में दिखाने, तो मैं यहाँ आ गई। फिर यहाँ पे हमने यहाँ का चेक किया कि क्या क्या यहाँ पे मेन्यू में है। यहाँ पे चिकन बिरयानी का प्राइस 1000 रुपीज़ है, एक मिनिमम प्लेट। तो हम चिकन खाना नहीं था तो हमने चाय मंगा लिया, क्योंकि हमें मंदिर जाना था और चाय सच में बहुत अच्छी थी। और फिर हम इस तरह से यहाँ पे आ गए टेम्पल में। और टेम्पल का आप जैसे देख पा रहे कि एक मैं जो लास्ट व्लॉग में गई थी वहाँ का टेम्पल भी अच्छा था, बट यहाँ पर ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ वो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें भी मैंने जो टेम्पल दिखाया है वो लेविशम का है और ये है ईस्ट हैम का टेम्पल। तो ये यहाँ पे ईस्ट हैम में क्या होता है ना कि ईस्ट हैम में एक इंडियन जोन बोला जाता है। जोन का मतलब है कि यहाँ पे जो एशियंस हैं, नॉट इंडियन एक्चुअली, एशियंस बहुत रहते हैं और इसीलिए यहाँ पे भीड़ आपको कुछ ज़्यादा दिख रही होगी। मैं जो लेविशम में गई थी वहाँ पे इतना भीड़ नहीं था, क्योंकि शायद वहाँ ज़्यादा इतने लोग नहीं हैं एशियन, बट यहाँ पे एशियंस बहुत हैं। तो आप देख पा रहे हो कि सब ऐसा लग रहा है कि मैं एक मिनी इंडिया में ही आ गई, और एक्चुअली ईस्ट हैम को मिनी इंडिया भी बोला जाता है। फिर हमारा अगला स्टॉप था ये इंडियन ग्रॉसरी स्टोर। मैंने सोचा आपको एक बार यहाँ पे लेके आ जाती हूँ कि मैं कैसे ग्रॉसरीज खरीदती हूँ घर की चीज़ों के लिए, जो इंडियन स्टोर होता है। तो यहाँ पे सब चीज़ें ऐसी ही रैक्स में रखी हुई होती हैं, आप ऐसा बार्गेन नहीं कर सकते जैसा आप इंडिया में करते हो। तो यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं सब, चाट वगैरह के ऐसे सारे प्राइजेस यहाँ पे नीचे लिखा होता है, जो आप ग्रीन कलर्स देख रहे होंगे। ये सारे ऐसे सेल्फ बने होते हैं, इन पे अलग अलग इनका डिपार्टमेंट होता है, उस पर सब चीज़ें ऐसे अलाइंड होती हैं और आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ से सोयाबीन उठा लिया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो येलो पीज़ है उनका प्राइस है 1.29 पाउंड्स, जिसका अगर हम एस्टिमेशन लगाएंगे इंडियन रुपीज़ में तो करीबन पहुँचेगा 150 तक का। तो आप समझो कि आधा किलो जो दाल है यहाँ पे 150 में मिल रही है। और यहाँ पे ऐसे सेल्फ हैं अचार वचार के। फिर उसके बाद हम सामान ले लिया और हम यहाँ पे बाहर आ गए। और ये रही हमारे दोस्त का घर, हम पहुँचे जहाँ पे हम आने वाले थे, जो हमारा मेन रुकने का पॉइंट था। और ये है हमारी दोस्त सुरुचि। इसके बाद हम इनके घर में गए। फिर उसके बाद हम डिनर करके बाहर आ गए थोड़ा सा वॉक करने के लिए। और ये है सारे दोस्त, आप इनकी बातें सुनिए। ये हमें 10 पाउंड दे रही है वीडियो में आने कैश लूंगा मैं, कैश बैंक ट्रांसफर। कार्ड वर्क ना करे तो कैश हो। ठीक है, 10-10 पाउंड सबके, लेकिन पति के बिल्कुल भी नहीं।
और फिर उसके बाद हम वापस घर पे आ जाते हैं और कुछ गेम्स खेलने लगते हैं। और Then तो उसके हुआ बाद क्या कैप्चर हुआ, बट आप ये आगे नीचे खुद नहीं हो देखो। पाया। चोरी कर रही थी हाँ ये तो दिखा कुछ कुछ। ये चोर यूके चोर। इमिग्रेशन को बुलाओ। ये PSW में 6 साल से बैठी है। और कार्ड्स खेलने के बाद हम सीक्वेंस खेलने लग जाते हैं। देन सीक्वेंस खेलते खेलते 3 से 4 सुबह के बज जाते हैं। सो फिर हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।